बेन 10 के इंटायर सीरीज के अंदर में हमने काफी सारे विलन्स को देखा है और बहुत सारे ऐसे विलन्स भी थे जो कि एक्चुअली में अर्थ के साथ साथ अपने बेन टेंशन को भी मारना चाहते थे ताकि वो अर्थ पे कब्जा कर सके या किसी ना किसी सिटी में कब्जा कर सके। और एक से बढ़कर एक थे, कुछ तो भाई ह्यूमंस थे और कुछ तो एलियंस भी थे और कुछ तो दोनों का फ्यूजन भी थे। वैसे हमने बहुत सारे एलियंस देखा। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से 10 ऐसे विलन्स के बारे में जो कि एक्चुअली में नाम दिया गया है जिन्हें -10। और ये कुछ विलन्स के मेंबर्स मिलकर अपनी इस टीम को बनाते हैं अपने बेन टेंशन को मारने के लिए और उनकी टीम को मारने के लिए, जिसको तुम जानते भी होगा। अगर तुम लोग भी इंटरेस्टेड हो इस वीडियो के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो जैसे भी लगे अच्छी बुरी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली है तो प्लीज तुम्हें बता दो ये रैंक नहीं करो। अगर तुम्हें रैंकिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना किस टॉपिक पे तुम्हें रैंकिंग वीडियो चाहिए। तो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो नंबर फर्स्ट पे आता है डॉक्टर एनिमो। बेसिकली डॉक्टर एनिमो एक तरीके का साइंटिस्ट बोल लो इसे या रिसर्चर बोल लो इसे, काफी ज्यादा बेहतरीन था। ये एक्चुअली में अर्थ पे मौजूद सभी जितने भी अपने एनिमल होते हैं उनके डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए सोचता है और जो कि ये करने में सक्षम भी हो जाता है। हमें एपिसोड के अंदर में ही दिखाया जाता है। एक बड़े बड़े मेंढक साथ ही साथ जो डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं उनको भी भाई जिंदा करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट एक्चुअल में विलन है और जो कि काफी ज्यादा कूल भी है मुझे लगता है। और हर बार बेन टेंशन से जब ये टकराता है, हालांकि ये हार जाता है लेकिन काफी यूनिक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर में से एक कहलाता है। और उसने काफी बार अपने बेन टेंशन को भाई मात भी किया है, जैसे कि तुम एलियन फोर्स में ले लो, अल्टीमेट सीरीज में ले लो और साथ ही साथ इसने ओमनीवर्स वाले सीरीज के अंदर भी काफी ज्यादा कांड किए हुए हैं। अब बात करता हूँ दूसरे जो कि एक नॉर्मल से इंसान होती है और वो एक तरीके से बोला जाए तो चोरी करने या डकैती करने वाला काम करती है, जिसका नाम था रोजो, जो कि पैसे के लिए बैंक में डकैती करती है, रॉबरी करती है, लोगों को परेशान करती है। और बेन टेंशन ने जब उसे बीट कर दिया था तब उसको कुछ सुपर पावर और टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने विलगैक्स ने सुपर ह्यूमन बना दिया था, जिसके वजह से ये अपने बेन टेंशन को काफी अच्छी कड़ी टक्कर भी देती है। और लिटरली जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है ना, मुझे काफी ज्यादा कूल लगता है क्योंकि भाई एक नॉर्मल से इंसान को सुपर पावर दी जा रही होती है और जिस तरीके से वो अपने एक्चुअली में पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करती है ना भाई, लिटरली मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। बेसिकली इसी रीजन की वजह से ये -10 ज्वाइन करती है ताकि ये अपना बदला ले सके बेन टेंशन से। वैसे तुम्हें ये एक्चुअल में विलन कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि ये विलन मुझे दिखने में खाली कूल लगती है, अपना बेन टेंशन इसे ऑपरेट के थ्रू हरा ही देता है किसी न किसी। और ये नॉर्मल से इंसानी होती है, बेन टेंशन से हारने की वजह से ये -10 ज्वाइन करती है। हालांकि ये हमें अल्टीमेट सीरीज के अंदर में एक और एपिसोड के अंदर में दिखी थी, उसके बाद इसका अपीयरेंस हमें नहीं दिखाया गया है। अब बात करो इसके बाद वाले विलन्स की तो वो है थंबस्किल, एसिड ब्रेड एंड फ्राइड विंग। बेसिकली ये इनके तीनों की टीम है जिनको एक्चुअल में एक साथ में मैंने इंक्लूड कर दिया और इसे हमने फर्स्ट टाइम देखा था जम्बोजो के साथ में, जब एक्चुअली में ये सारे के सारे लोगों को अपना गुलाम बना के एक्चुअल में चोरी करते होते हैं और इनकी पावर भी अलग अलग है। बात करूँ थंबस्किल की तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। बात करूँ एसिड ब्रेथ की तो बिकॉज जैसे उसका नाम है वैसी उसकी पावर है, उसके मुंह से एक ऐसी तरीके की एसिड निकलती है, गैस निकलती है जो किसी को भी मेल्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है और लिटरली बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। अगर तुम्हें गलती से पड़ गई ना तुम भाई खत्म ही हो जाओगे, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख ही रहे हो। इसके अलावा मैं बात करूं अगर फ्राइड विंग्स की तो उसके बाद बाल कमाल के, वो कितना भी उन्हें बढ़ा सकती है लेकिन उसमें कंट्रोल भी कर सकती है एक लिमिट तक और काफी अच्छे और काफी ज्यादा वजनदार सामान भी उठा सकती है उसकी हेल्प से। और लिटरली इन तीनों को ही ट्रायो ना काफी ज्यादा बेस्ट लगती है। हालांकि ये हर बार ही हार सकते हैं किसी न किसी तरीके से, बट एक्चुअल में ये विलन्स भी काफी ज्यादा कूल मुझे लगते हैं। तो तुमने इन विलन्स के बारे में एक बात ये जानी है, ये तीनों ही ना समझे, इन्हें कोई भी मतलब कंट्रोल कर सकता है, बस इन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है। इसके बाद जो अगला विलन आता है उसका नाम है क्लियंसी। बेसिकली बोल सकते हो ये एक ऐसा इंसान होता है जो मधुमक्खियों की या मक्खियों की कीड़े मकोड़ों की हेल्प लेता है अपने अपोनेंट से फाइट करने के लिए। और जिससे कि हमने देखा था किस तरीके से अपने क्लासिक सीरीज में बेन टेंशन और उसकी टीम ने मिलकर इसे हराया था। हालांकि इसके पास एक्चुअल में ये नॉर्मल इंसान है, ये एक म्यूटेंट ह्यूमन है। जिस तरीके से एक्चुअली में हमने देखा था ये अपने आप को एक बहुत सी बड़ी जायंट मक्खी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गंदा और काफी ज्यादा क्रीपी लगता है और साथ ही साथ मधुमक्खियों कीड़े मकोड़ों को ये कंट्रोल भी कर सकता है, जिसकी वजह से इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस रिफ्लेक्स, इनहेंस एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी भी आ सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कॉकरोच बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, उसी वजह से ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वैसे इसे हराने के लिए भाई ज्यादा सिंपल है, तुम शुगर का यूज कर सकते हो या फायर का या भाई अपने कोल्ड फायर का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि बेन टेंशन ने यूज किया था। इसके बाद की अगर बात करो विलन की तो वो है रेड नाइट। रेड नाइट बेसिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा
ज्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्किल एक ऐसा फाइटर है जो कि अपने मालिक के लिए काम करता है। एक तरीके से बोला जाए एक रोबोटिक एलियन है, बट इसे कोई कंट्रोल करता है। इसके बाद शॉर्ट्समैन की कैपेबिलिटी है, एनर्जी ब्लेड भी रखता है और साथ ही साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा माहिर है। इसके अलावा इसके बाद एक्रोबेटिक स्किल है और बहुत ही ज्यादा स्पीड भी कंज्यूम करता है और काफी अच्छी तरीके से ये बोला जाए तो अपने फॉरएवर नाइट के लिए ही काम करता है। तुमने सीरीज के अंदर में देखा था, काफी अच्छा फाइटर और सच्चा गुलाम यही कहलाता है। इसके बाद जो अगली कंटेस्टेंट आती है, बोला जाए तो अगली विलन आती है, वो एक एंटी विलन है जिसे हम कहते हैं चार्म कैस्टर, जिसको हमने एक क्लासिक सीरीज के अंदर में देखा था। उसने अपने अंकल चचा, जिसको हम चचा बोल सकते हैं, हेक्स के लिए उन्हें जेल से छुड़ाया था और साथ ही साथ मैजिक की एबिलिटीज के अंदर भरपूर है और लिटरली ये काफी ज्यादा पावरफुल, बोला जाए तो इस लिस्ट की सबसे पावरफुल कोई कैरेक्टर है वो अपने चार्म कैरेक्टर है, जिसने एक्चुअली में बेन टेनिसन, ग्वेन टेनिसन और ग्रैंडपा मैक्स तक को बीट किया हुआ है। इवन तुम्हें पता होगा एलियन फोर्स या अल्टीमेट सीरीज के अंदर में इसने तो इन तीनों को मार भी दिया था भाई बुरी तरीके से। हालांकि एक सुपर पावर विलन है और लिटरली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ग्वेन के बाद कोई अगर पसंद आती है ना, मुझे चार्म कैरेक्टर ही पसंद आती है, क्योंकि इसके बाद मैजिक की एबिलिटी है और मैजिक का यूज करते हुए कुछ भी कर सकती है। लोगों को बेहोश कर सकती है, लोगों की आत्मा निकाल सकती है, तुम्हें मैजिक से फुल बना सकती है, रॉक मॉन्स्टर को भी समन कर सकती है। इवन इसका एक ट्रू फॉर्म भी है जिसे ड्रैगन फॉर्म भी बोला जाता है। इसमें ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल भी बन जाती है। लिटरली इसके पास खुद का आर्मर भी है अपने अपोनेंट से फाइट करने के दौरान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मुझे कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी है। वैसे तुम्हें ये पसंद आती है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर। अगला जो विलन आता है वो एक इंसान है जिसका नाम है सब्लिमिनो। बेसिकली तुम बोलो तो ये अपनी घड़ी के थ्रू ना हिप्नोटाइज करके तुमसे चोरी करवाता है, जैसे कि इसने सीरीज के अंदर में किया है अपने बेन टेनिसन के साथ, बाकी और लोगों के साथ भी कराता है। इसके बाद कोई सुपर पावर वैसे कुछ खास नहीं है, बस ये हिप्नोटाइज करेगा, तुमसे चोरी करवाएगा। और चोरी किसी चीज की भी हो सकती है, मैकेनिकल चीज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल चीज होती है, या सोना चांदी पैसा कुछ भी हो सकता है। वेल ये चोर एक तरीके तुम बोल रहे हो, ये रोजो का भाई यही बस ये चोरी और डकैती करना जानता है, वो भी बस हिप्नोटाइज करके लोगों को थ्रू। मतलब इसका नाम ना है, बंदा इतना ज्यादा शाना खुद को समझता है। इसके अलावा और कुछ भी इस पे स्पेशल चीज नहीं है और ना इसके पास बताने लायक कुछ और भी है। और मुझे समझ में नहीं आता इसको नेगेटिव 10 के अंदर में लिया है क्यों। इसके बजाय केविन को ले सकते थे आराम से, बट वो तो आउटर स्पेस में था। आई डोंट नो ये किस वजह से नेगेटिव 10 में है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद जो आता है इन सबका लीडर सर ड्रिस्कल, जिसको एक्चुअली में तुम प्लम्बर का मेंबर भी बोल सकते हो, और इसी रीजन की वजह से ये एक्चुअली प्लम्बर के जो हेडक्वार्टर होती है उनमें से एक बहुत ही मैकेनिकल चीज या बोला जाए तो वेपन को चोरी करना चाह रहा होता है। इसीलिए इसने नेगेटिव 10 की टीम बनाई और बाकी इन सभी मेंबर्स को एक साथ में इकट्ठा किया। हालांकि ये हमने जैसे बताया मैंने कि ये एक प्लम्बर भी रह चुका है और इसकी जो भाई मोटिव होते हैं बहुत ही ज्यादा गलत होते हैं, जिसके वजह से प्लम्बर से इसको निकाल दिया जाता है और ये चला जाता है फॉरएवर नाइट की टीम के अंदर में और वहां का किंग बनने को ट्राई करता है। हालांकि ये ओरिजिनल किंग होता ही नहीं है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ये प्लम्बर रह चुका है, तो ये फाइटिंग में भी काफी ज्यादा स्किल्ड है और साथ ही साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करना चाहता है और साथ ही साथ अपने फॉरएवर नाइट का सूट भी पहनता है, जिसकी वजह से इसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके जो आर्मर होते हैं उसके अंदर भी कई तरीके के इक्विपमेंट लगे होते हैं और जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल भी माना जाता है। वैसे हमने इसे अल्टीमेट सीरीज के अंदर में भी कई बार देखा है। तो गुरु लोग ये रहे हमारे बेन 10 के सीरीज में दिखाए गए नेगेटिव 10 की टीम और उनके मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन, जहां पर उनकी पावर्स के बारे में बता दिया, वो कौन थे और क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। वेल अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो तुम्हारा दिल से धन्यवाद और साथ ही साथ शुक्रिया तुम सभी का मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इस वीडियो में मुझे 150 लाइक कंप्लीट करा दूं। अगर ये एम कंप्लीट हो जाता है तो मैं रैंकिंग वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दूंगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, तो फटाफट तुम भी लाइक कर दो। वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं फटाक से एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देता हूँ। मिलता हूँ बाद में।